पिछले वीडियो में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर को कनेक्शनों की पहचान करना देख लिया था। वहां पर हमने मोटर के 6 टर्मिनलों की पहचान की थी। अब हम क्या करेंगे, डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद डीसी शंट जनरेटर से हम कैसे ईएमएफ प्राप्त करते हैं, इसके लिए हमारे पास डीसी शंट जनरेटर के अंदर 2 वाइंडिंगें मिलेंगी। इसके टर्मिनल टेस्ट करने के लिए हम पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से हमने वीडियो बनाया हुआ है इसका, पहले भी और दोबारा से भी देख लो। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से हमें डीसी शंट जनरेटर के अंदर टर्मिनल बॉक्स के अंदर अपने पास 4 सिरे निकले हुए मिलेंगे, 2 वाइंडिंग होंगे। इसमें 2 सिरे होंगे आर्मेचर वाइंडिंग के और 2 सिरे होंगे अपने शंट वाइंडिंग के। मल्टीमीटर की सहायता से हम इन 2 पॉइंटों के ऊपर मल्टीमीटर को टेस्ट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर सेट करके। तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका A1 सिरा और ये इसका A2 सिरा हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों वाइंडिंगों के ऊपर मैं इन दोनों वाइंडिंग के सिरों के ऊपर मल्टीमीटर के लो वोल्ट लगाऊंगा या टच करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक आएगी। इसका मतलब अधिक वैल्यू होने के कारण यहाँ पर ये मेरा सिरा हो जाएगा A1 और A2 फील्ड वाइंडिंग का सिरा। शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरों को हम A1 और A2 से डिनोट करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को हम A1 और A2 से डिनोट करते हैं। अब ये सिरा पता करने के बाद इसको हम मल्टीमीटर के अलावा सीरीज टेस्ट लैंप से भी कर सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप पे A1 और A2 पर टच करने पर हमारा लैंप पूर्ण प्रकाशित होगा और यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है A1 और A2 इन दोनों पॉइंटों पर सीरीज टेस्ट लैंप लगाकर देखेंगे तो मेरा सिरा अपने जो स्पार्किंग होगी केवल इन दोनों सिरों के ऊपर हम लगाएंगे, टच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्पार्किंग होगी। क्योंकि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध का मान बहुत अधिक रहता है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग होती है पतले तार और अधिक रन होते हैं इसके अंदर। पतले तार और अधिक लपेटे होने के कारण इस वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप से हम टेस्ट करेंगे तो केवल इन 2 टर्मिनलों के ऊपर हमें स्पार्किंग ही दिखाई देगी। अब हमें यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर की कनेक्शन कर रहे हैं। डीसी शंट जनरेटर से क्या होगा, हमें जो आर्मेचर है और फील्ड वाइंडिंग है, तो आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर A1 और A1 को जोड़ देंगे और A2 और A2 को जोड़ देंगे और इन 2 पॉइंटों पर हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, EMF। और आर्मेचर के जो शाफ्ट है उसको इंडक्शन मोटर की शाफ्ट से जोड़ करके इंडक्शन मोटर को चलाने से और आर्मेचर को हम क्या करेंगे, आर्मेचर की शाफ्ट पर यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने पर या इसके इनपुट पर यांत्रिक ऊर्जा देने पर इन 2 सिरों के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान प्राप्त हो जाएगा। और शंट जनरेटर के अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है, कभी भी शंट जनरेटर को लोड से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, लोड को जोड़कर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर लोड जोड़ देंगे तो लोड का प्रतिरोध का मान अगर हमारी फील्ड वाइंडिंग के मान से कम है, अगर हमारा लोड का प्रतिरोध यहाँ पर मैं लोड जोड़ देता हूँ और लोड का प्रतिरोध हमारे फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के मान से कम है, तो धारा हमेशा क्या हो जाएगी, लोड की तरफ प्रवाहित होने लग जाएगी और हमारी फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो धारा है इस तरफ धारा जाने का मान बहुत कम धारा जाएगी और हमारे आर्मेचर के सिरों के ऊपर या इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान नहीं प्राप्त होगा या बहुत कम होगा या उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि धारा सारी की सारी लोड की तरफ प्रवाहित होने लग जाएगी। अब देखते हैं, इसके बाद करते हैं प्रैक्टिकल। अब हम प्रैक्टिकल में बोर्ड पे हमने समझने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है। यहाँ पर हमारे पास ये 6 टर्मिनल हैं 3 वाइंडिंगों के, और इनको हम बोर्ड पे समझा था उस प्रकार से हमने इनके सिरों को A1, B2, C1, B1 और A2 इस प्रकार से C2 इन सभी को हमने क्या कर लिया, टेस्ट करके यहाँ पर इनको मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद मैंने इनको डेल्टा कनेक्ट करके
और 3 फेज सप्लाई से डायरेक्ट इनको L1, L2 और L3 से जोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने इसको डेल्टा कनेक्शन में संयोजित कर दिया। जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा मेरी यहाँ से इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी और इंडक्शन मोटर से मेरे पास यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा डीसी शंट जनरेटर के जाने पर डीसी शंट जनरेटर मेरा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने लगेगा। ये हमारा डीसी शंट जनरेटर है। इसका हमने पहले वीडियो में टर्मिनल टेस्ट देख लिया था। उस हिसाब से हमारे यहाँ पर ये 2 सिरे आर्मेचर के हो जाएंगे A1 और A2, और ये 2 नीचे वाले जो सिरे हैं ये 2 वायर इनके कनेक्ट हो रहे हैं। ये 2 सिरे मेरे E1 और A2 शंट वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। मैंने क्या किया है, A1 और A2 को शॉर्ट कर दिया है और रेड वाले वायर से ये सेकंड वाला A2 और A2 को शॉर्ट कर दिया है। अब मेरे पास ये शंट जनरेटर बन गया है। अब जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा, सप्लाई देने से सप्लाई मेरे को देनी है यहाँ पर इंडक्शन मोटर को। जैसे मैंने इसको पहले क्या कर रखा है, डेल्टा में कनेक्ट कर रखा है और सप्लाई देने पर यांत्रिक ऊर्जा बनेगी। यांत्रिक ऊर्जा को डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा।